पापा मैं डूब रहा हूं, मुझे बचा लीजिए। ये शब्द किसी फिल्म के नहीं हैं। ये नोएडा के एक 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की अपने पिता को आखिरी पुकार थी। नमस्कार, मैं नितेश कुमार झा, आप देख रहे हैं डायलॉगस। एक पिता अपने बेटे की जान बचाने के लिए सिर्फ 15 मिनट में ही मौके पर पहुंच गया। बेटा सामने कार की छत पर खड़ा जिंदगी की भीख मांगता रहा। पुलिस भी खड़ी थी, दमकल विभाग भी था, लेकिन 2.5 घंटे तक कोई उस 30 फीट गहरे गड्ढे में उतरने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाया। नोएडा का सेक्टर 150 सबसे सुरक्षित और हाईटेक इलाका माना जाता है। वहां एक इंजीनियर की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि सिस्टम की लापरवाही ने एक डेथ ट्रैप यानी मौत का कुआं खोद रखा था। आज इस वीडियो में जानेंगे कि लापरवाही कैसे एक हंसते खेलते परिवार की जिंदगी उजाड़ गई। बीते शुक्रवार की रात युवराज गुरुग्राम से अपनी ड्यूटी कर लौट रहा था। घना कोहरा था। सेक्टर 150 के पास एटीएस ली ग्रेंडियोस मोड़ पर अचानक उसकी कार अनियंत्रित हुई और सीधे एक बन रहे मॉल के बेसमेंट में जा गिरी। अब आप कहेंगे कि ये तो हादसा है, लेकिन नहीं, यहीं से सिस्टम की पोल खुलना शुरू होती है। जिस बेसमेंट में युवराज की कार गिरी वह कोई अचानक बना गड्ढा नहीं था। यह करीब 2 साल से खुला पड़ा था। नियमों के मुताबिक जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो उस जगह के चारों ओर मजबूत बैरिकेडिंग और रिफ्लेक्टर लगाए जाने चाहिए ताकि खासकर कोहरे में वाहन चालकों को आगे खतरे का अंदाज हो सके। लेकिन मौके पर सिर्फ एक काम चलाऊ और आधा अधूरा टीन शेड था जो किसी भी तरह की सुरक्षा देने में नाकाम था। यह लापरवाही सिर्फ एक दिन की नहीं थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी जगह पर ठीक 10 दिन पहले एक ट्रक भी बिल्कुल इसी तरह नाले की दीवार तोड़कर हादसे का शिकार हुआ था। इसके बाद भी सिस्टम ऐसा सोया कि उस टूटी दीवार को ठीक करना तो दूर, वहां एक चेतावनी वाला बोर्ड तक नहीं लगाया गया। सेक्टर 150 के लोग पिछले कई महीनों से चिल्ला चिल्ला कर अथॉरिटी को बता रहे थे कि यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं जलती, मोड़ पर रिफ्लेक्टर नहीं है और ये खुला हुआ गड्ढा किसी की भी जान ले लेगा। लेकिन अधिकारियों ने फाइलों में धूल फांकना ही बेहतर समझा। हद तो तब हो गई जब यह पता चला कि उस गड्ढे में भरा 30 फीट गहरा पानी कुदरती नहीं था। बिल्डरों ने पास की सोसाइटियों का गंदा पानी वहां अवैध रूप से भरा रखा था। यानी 2 साल से प्रशासन की नाक के नीचे एक मौत की झील तैयार की जा रही थी और किसी ने पलट कर देखना तक जरूरी नहीं समझा। अब इस पूरी घटना की टाइमलाइन को समझिए। रात 12:20 पर युवराज अपने पिता को फोन किया। पिता 12:25 पर 112 नंबर डायल करता है। पुलिस 12:50 पर पहुंच जाती है। यानी करीब 1.5 घंटे तक युवराज कार की छत पर बैठकर मदद का इंतजार करता रहा। वो टॉर्च जलाकर संकेत दे रहा था कि मैं जिंदा हूं, मुझे निकालो। लेकिन हाईटेक पुलिस और दमकल विभाग के पास क्या नहीं था? गोताखोर और लाइफ बोट। हैरानी की बात देखिए, पुलिस रस्सी फेंका लेकिन वो युवराज तक नहीं पहुंच रही थी। क्रेन मंगाई गई, वो छोटी पड़ गई। एसडीआरएफ आई तो उनके पास जरूरी संसाधन नहीं थे। अंत में गाजियाबाद से एनडीआरएफ को बुलाया गया, उसे भी पहुंचने में घंटों लग गए। जब तक युवराज को निकाला गया तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। क्या करोड़ों का बजट रखने वाली अथॉरिटी एक लाइफ बोट भी मेंटेन नहीं कर सकती थी? अब सवाल उठता है, जिम्मेदार कौन? पुलिस ने एमजे विस्टाउन और लोटस ग्रीन जैसे बिल्डर्स पर केस दर्ज किया है। एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया। क्या यह काफी है? उस बेसमेंट में 30 फीट पानी कहां से आया? जांच में पता चला कि यह बारिश का पानी नहीं बल्कि आसपास की सोसाइटियों का गंदा पानी था जिसे बिल्डरों ने वहां डंप कर रखा था। प्राधिकरण के अधिकारियों को यह 2 साल से क्यों नहीं दिखा? क्या बिना मिलीभगत के इतना बड़ा गड्ढा बीच सड़क पर मौत का जाल बनकर खुला रह सकता था? बिल्डर्स एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। प्राधिकरण ने अब जाकर वहां मिट्टी के ढेर लगवाए हैं। अब सवाल यह है कि युवराज की जान जाने से पहले ये अकल कहां थी?
युवराज मेहता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उसकी मौत डूबने से और ठंडे पानी में लंबे समय तक रहने के कारण कार्डियक अरेस्ट से हुई। इसका सीधा मतलब है कि अगर प्रशासन के पास एक नाव और 2 गोताखोर समय पर होते तो युवराज आज अपने पिता के साथ घर पर होता। अब आक्रोश में सेक्टर 150 के निवासियों ने कैंडल मार्च निकाला है। उनकी मांग सिर्फ एक है, न्याय। और न्याय तब होगा जब सिर्फ एक छोटे कर्मचारी को बलि का बकरा ना बनाया जाए, बल्कि उन बड़े अधिकारियों और बिल्डरों पर कड़ी कार्रवाई हो जिन्होंने मुनाफे के चक्कर में सुरक्षा मानकों को ताक पर रख दिया। अगर आप भी नोएडा या किसी ऐसे शहर में रहते हैं जहां आपकी सुरक्षा सिर्फ कागजों पर है, तो इस वीडियो को शेयर करें, आवाज उठाइए ताकि अगला युवराज इस सिस्टम की भेंट ना चढ़े। आप इस लापरवाही पर क्या सोचते हैं? क्या ये वाकई एक एक्सीडेंट था या फिर प्रशासनिक हत्या? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।